जैसा मुख्यमंत्री ने 21 रुपए की घोषणा की थी, लेकिन अब कंडीशनें लगातार लगाई जा रही है कि इसकी कंडीशन में आएगा तो मिलेंगे। भाई पूरा ना मानना, हम उस टाइम भी आपको चेताते थे, हम कहते थे कि भाई इनके बातों पे कोई और बात है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। ये अपना दौरा किया यहाँ बहन ने और सभी जगह पहुँचे, ठीक है दौरा किया। चाहे देखो किसान की भी है, आड़तियों की भी है, सबकी समस्याएं, दोनों के ऊपर प्रेशर है। किसान के ऊपर अपनी सारी महीनों की मेहनत है और 1-2 दिन में उसका सब कुछ बन सकता है, उजड़ सकता है। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, सरकार को बार बार हम चेताते हैं, ना समय से बारदाना आता है, ना लिफ्टिंग होती है, ना इनका कोई अरेंजमेंट कर पाते हैं। चारों तरफ आप देख रहे हो कैसे अनाज बिखरा पड़ा है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उसमें नुकसान किसका है? किसान। अब आड़ती भी क्या करे, दोनों की अभी बता रहे थे लड़ाई करवा दी। अब किसान और आड़ती दोनों आपस में ही लड़ेंगे, इनका तो चोली दामन का साथ है। लेकिन ये लड़ाई कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है। अरेंजमेंट है नहीं, कोई व्यवस्था समय से, हर साल आना ये टाइम तो क्यों नहीं समय से व्यवस्था की जाती है? इसका नुकसान हमारा अन्नदाता उठाता है, हमारा मजदूर उठाता है, हमारा छोटा व्यापारी, आड़ती, और ये पूरे देश अर्थव्यवस्था का आधार ही ये। और ये कमजोर हो जाएगा, किसान मजदूर कमजोर होगा तो फिर, और हमारा ये मंडी सिस्टम सारा कमजोर हो जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही बिल्कुल चरमराई हुई है भाजपा सरकार की गलत नीतियों में। सारे देश को ही नुकसान होगा, उपभोक्ता तक को नुकसान होगा, हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें दिक्कत आएंगी। तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और ये शुरुआत कहाँ से होती है? नींव आधार ये है कि सरकार की ना तैयारी ना व्यवस्था। हर बार हम कहते हैं बारदाना पहले तैयारी हो, मीटिंगें हम देखते हैं, सुनते हैं कि मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं, अफसर मीटिंग ले रहे हैं, नहीं इस बार कमी नहीं होगी, और हर बार इनके राज में हम देख रहे हैं हर बार कमी होगी, हर बार नुकसान। मैम हरियाणा के अंदर लगातार है जो नशे हो चुकी है और ये पूरा ओवरऑल हरियाणा के अंदर, इस पे क्या टेक रहे हैं? एक और मुझे खुशी है कि आपने ये बात उठाई है, क्योंकि ये चिंता का विषय है सबके लिए, आम नागरिक के लिए, हम सब के लिए। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चिंता तो सरकार को होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन सोया हुआ है और शासन को कोई इसकी ओर उनके कान और उनके आंख बंद हुई पड़ी है। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रकोप अगर हम अपने युवा वर्ग के लिए या किसी के लिए कहें तो वो नशे का प्रकोप है। ना केवल नरवाना, हर जगह जाओ, मैं तो अपने यहाँ भी कह रही हूँ, मेरे हमारे गाँव अपना तो चलो गवांडी है, वैसे तो क्या बोलूँ मैं, उकलाना नरवाना सारा आसपास ही है, लेकिन सारा अपना सरसा ले लो, ये जितना एरिया है पंजाब से लगता हुआ, और वैसे भी पूरा हरियाणा। और मैं इसमें मिली भगत के बिना क्या हो सकता है आप मुझे बताओ? मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। तो इसकी ओर कितना शासन और प्रशासन, कितना इसकी ओर उनकी आंखें खुली हैं, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किसके शय पर होता है, इतना नशा कैसे फैल रहा है। तो पता चलता है, लोग बताते हैं कि यहाँ तो होम डिलीवरी तक करवा लो, और फिर जो ये रिहैबिलिटेशन के नाम पर जो इन्होंने एक और बड़ा रैकेट खोला हुआ है, ये ऐसे सरकार को जताना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि मीडिया इस ओर जागरूक है, हम सबको मिलकर सरकार के कान और आंख खोलने हैं, वरना हमारी आगे की नस्ल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। बच्चे क्राइम की ओर, क्राइम खत्म हो, इतना ज्यादा चरम सीमा पर हो गया है, और ये नशा खत्म होने का टाइम नहीं, कोई दिखता नहीं। तो ये आगे के लिए एक और बेरोजगारी, दूसरी ओर नशा, ये हमारे युवाओं को, हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। मैडम, पेस्टिसाइड का जो कानून आया, जहाँ पर पेस्टिसाइड एसोसिएशन है वो विरोध कर रही है, लेकिन किसान समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना? देखो, इसमें भी पूरी एक पॉलिसी की बात है। सरकार को सबकी समस्याओं को समझना पड़ेगा। किसान की अपनी समस्या है। किसान आज के दिन क्या कमाता है? तकरीबन किसान कर्जे में दबा जा रहा है, दबा हुआ है तकरीबन। उसको ये है कि हमको कुछ सही ढंग से हमारी कमाई की, वो गया जमाना कि सिर्फ अपने लिए दाने पैदा करने और अपने वो दाने परिवार के लिए खाने। आज के दिन तो आमदनी भी चाहता है किसान। तो सरकार को इसके बारे में सबकी बातें सोचते हुए, पर्यावरण को भी सोचते हुए, सबकी सेहत को भी सोचते हुए, इन सब चीजों की ओर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लानी चाहिए। मैम, जिस तरह से आपको दलित जो नेता कहा जाता है, हरियाणा के मैं तो छत्तीस बिरादरी की हूँ भाई, दलित पैदा हुई हूँ। हरियाणा के अंदर दलितों पर एट्रोसिटी के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। दलितों पर बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर बढ़ रहे हैं, बच्चों का शोषण हो रहा है। और ये मैं फिर उसी बात पे आती हूँ कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये कैसे चुप बैठा है? एक भय का वातावरण होना चाहिए
कोई भी सोचने से पहले उसे 100 बार उसके दिमाग में आनी चाहिए कि कोई गलत बात होगी तो मेरे साथ क्या होगा। भय का वातावरण, तो इस तरह के दरिंदगी जो गलत काम करते हैं महिलाओं के प्रति, और ये तो शुरुआत है, समाज में भी एक बात है, लेकिन प्रशासन, पुलिस, कानून व्यवस्था अगर ये सख्त होगा तो कोई भी क्राइम करने से पहले सोचेगा। फीस भी वसूली जा रही है, और जो दूसरी बात वर्दियों की भी बात है, किताबों की भी बात है, ये फिर वही हर साल वाली कहानी शुरू हो जाती है। बच्चे सरकारी स्कूलों में सब कहते हैं कि इनको बच्चों को लाओ, हम अगली मीटिंग करेंगे तब भी ये बात करेंगे। हर मीटिंग में हम ये बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करो, स्कूल बंद कर रहे हैं, हर जगह स्कूल बंद होते हैं, अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं है, क्या कारण? और फिर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका एक अलग ही किस्सा है, कभी उनकी फीस का मामला आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो सरकार, फिर मैं यही कहूँगी, अब आपको ये ना लगे कि ऑपोजिशन में है तो ये हर बात पे उठा रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो आम नागरिक को और हमारे बच्चों के भविष्य को प्रभावित करती है। मैडम, बिजली दरों में बढ़ोतरी की है, उस पर क्या कहना है? इसके बारे में उन्होंने बोला भी है, और ये तो एक पिछले दरवाजे से थोड़ा कि जो ऐसे होता है ना, बुरा ना मानना, लेकिन जो छोटा लोगों को जो गलत दे देते हैं पदार्थ, उस स्लोप मैं कहना नहीं चाह रही, आपने कह दी, ठीक है। पर देखो, बोझ पड़ता है, आम नागरिक पर बोझ पड़ रहा है, एक और दूसरी ओर महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं लगता। हमारे समय में हम ये नहीं कहते कि महंगाई नहीं बढ़ती, होती थी महंगाई बढ़ती, लेकिन हम आम नागरिक को, गरीब को बचाते थे उससे। लेकिन अब जैसा मुख्यमंत्री ने 21 रुपए की घोषणा की थी, लेकिन अब कंडीशनें लगातार लगाई जा रही है कि इसकी कंडीशन में आएगा तो मिलेगी। भाई बुरा ना मानना, हम उस टाइम भी आपको चेताते थे, हम कहते थे कि भाई इनके बातों की कोई और बात है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और आज दिख रहा है। पहले ही दिन कंडीशन शुरू कर दी, ना बजट किया इन्होंने, 5,000 करोड़ कहते हैं हम बजट करेंगे, और क्या महिलाओं के लिए किया? क्या अभी तक ये सिर्फ उसकी गाइडलाइन ही तय करते रह रहे हैं। देना कब की बात होगी? चलो, जनता की आवाज या आपकी आवाज, कोई बात नहीं, हम तो मीडिया की रिस्पेक्ट करते हैं जो आप अपनी तरफ से बोल करते हैं। आज सबसे पहले मैं बैसाखी की बधाई देना चाहूँगी सभी को, और खालसा स्थापना दिवस है उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगी। और कल हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। और बाबा साहब केवल एक दलित नेता नहीं थे, उन्होंने दलितों को एक नई दिशा दी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन साथ में उन्होंने पूरे देश को, हमारे संविधान की जो रचना की उसकी कमेटी के वो चेयरमैन थे, और उन्होंने जिस तरह से ये संविधान को स्टीयर किया, सबको साथ लेकर चले, और हमारे देश का एक ग्रंथ हमें सौंपा नागरिकों को, हम तो उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। और आज जो हमारे संविधान पर हमला हो रहा है एक विचारधारा द्वारा और एक जो सत्ता में पार्टी है उनके द्वारा, आज हर नागरिक का ये दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें। तो नरवाना की मंडी में पहुंची कुमारी शैलजा, और साथ में सतबीर दबलैंड जी बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं, क्या बात है जी। आज का निरीक्षण मैडम बहुत बढ़िया रहा। शिक्षा से लोकसभा ये अपना दौरा किया, यहाँ बहन थी ने, और सभी जगह पहुँचे, ठीक है, दौरा किया, ठीक है। तो कुमारी शैलजा जी नरवाना मंडी में पहुंची थी खराब फसल का जायजा करने।